Good morning, dear student. I am your English teacher, Mukesh Sharma. Today I am going to explain the summary of the third level, the first chapter of your Visitors book prescribed in class 12th CBSE board. Yes, dear student, आज मैं आपको थर्ड लेवल चैप्टर की कहानी समझाता हूँ बहुत ही संक्षेप में। डियर स्टूडेंट, ये जो स्टोरी है थर्ड लेवल, ये एक साइंस फिक्शन है। इसकी मुख्य विषय वस्तु टाइम ट्रैवल है। टाइम ट्रैवल का मतलब है यहाँ पर जो इसका मुख्य पात्र है वो वर्तमान से अतीत के समय के अंदर अपना जो है सुकून ढूंढता है, वर्तमान की मुसीबतों से और जो है चुनौतियों से, दिक्कतों से दूर भागकर बीते हुए समय के अंदर जो आसान समय था, आसान ज़िंदगी थी, उसमें अपना जो है सुख ढूंढता है, जो कि उसके लिए बहुत बड़ी दिक्कत पैदा करता है वर्तमान में। यही इस कहानी का सबसे बड़ी विषय वस्तु है। आइए इसे समझते हैं। सबसे पहले जैसी ये कहानी शुरू होती है तो हमारा परिचय एक 31 वर्षीय चार्ली नाम के एक लड़के से कराया जाता है, जो जिसकी शादी लुइसा नाम के एक लड़के से हुई है। ये चार्ली जो है विशेष रूप से, मूलभूत रूप से तो ये गेल्सबर्ग इलिनॉइस का रहने वाला निवासी है, जहाँ पर इसके दादाजी रहते थे। लेकिन अब ये जो है न्यूयॉर्क शहर के अंदर अपनी पत्नी लुइसा के साथ रहता है और एक ऑफिस में काम करता है। एक दिन ऑफिस में काम करते करते इसको जो है देरी हो जाती है और बस पकड़ने की बजाय ये ट्रेन पकड़ने के लिए न्यूयॉर्क शहर के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन द ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन पहुंच जाते हैं। वहाँ पर जैसे जाते हैं तो सबसे पहले वहाँ पर ये फर्स्ट लेवल पर पहुँचते हैं, क्योंकि इस स्टेशन के ऊपर 2 ही लेवल हैं। लेकिन आगे चलकर ये तीसरा लेवल भी बताता है, जो इस कहानी का सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है। पहले नैरेटर जो है फर्स्ट लेवल पर पहुंचता है, जहां पर 20वीं सदी की ट्रेन है, वो ट्रेन उसे नहीं मिलती है। इसके बाद वो सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए सेकंड लेवल पर जाता है, वहां पर जो है उसे ट्रेन नहीं मिलती है जो उसके इलाके के लिए जाती है, जो लोकल इलाके में चलती हैं। इसके बाद वो जो है सेकंड लेवल से बाहर आकर एक कॉरिडोर में एंटर कर जाते हैं और वो कॉरिडोर से चलते चलते वो कॉरिडोर जो है एक टनल में प्रवेश करता है। वो उस टनल के अंदर चलता जाता है। जब वो चल रहा होता है तो उसे ऐसा लगता है बहुत सारे रास्ते दाएं बाएं उसे कटते हुए दिखाई देते हैं, जिस रास्ते से वो चलता जाता है। और पूरा द ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन उसे एक पेड़ की तरह दिखाई देता है। वो जहाँ से चल रहा है वो एक तना है और दाएं बाएं जो रास्ते हैं वो उस पेड़ की टहनियाँ और शाखाएँ हैं। तो इस तरह से जो है एक ट्री की शेप के अंदर द ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन को दर्शाया गया है। इसके बाद वो टनल से चलते हुए एक रूजवेल्ट होटल की एक लॉबी के अंदर पहुंचते हैं। वहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए हैं, गैस बड़ी धीमी लाइट है। वहाँ से क्रॉस करते हुए वो आगे बढ़ते हैं, एक रेलवे स्टेशन पर पहुँच जाते हैं, जिसको थर्ड लेवल का नाम दिया गया है। यहाँ पर जाते वो देखता है कि सबसे पहले कि जो रेलवे स्टेशन के ऊपर जो कमरे बने हुए हैं बहुत छोटे हैं, जो टिकट विंडो है वो भी बहुत छोटी है, जो गैस लाइट लगी है और फ्लिकरिंग लपझप कर रही है और कम धीमी रोशनी दे रही है। इसके बाद रेलवे स्टेशन के ऊपर गंदगी ना फैले इसके लिए ब्रास पिटून्स लगाए गए हैं। और लेखक जो है देखता है कि ट्रेन जो है वो पुराने ज़माने की जो है 18वीं सदी की वहाँ पर ट्रेन चलती हैं और ये जो ट्रेन है छोटी हैं, लोकोमोटिव टाइप का इंजन है, फनल शेप जहाँ से इंजन की धुआं निकलती है वो एक शेप बनी हुई है उस इंजन के ऊपर। इसके बाद वो देखता है कि जो लोग उतर रहे हैं पुरुष और महिलाएं, पुरुषों की जो ड्रेस है वो कोट पहने हुए हैं, बड़ी बड़ी मूछें रखे हुए हैं, उनका कोट जो है लंबा और जो है 4 बटन वाला कोट है। वो अपनी कोट की जेब में एक गोल्डन पॉकेट वॉच रखते हैं, उसको निकालते हैं और वो जो है एक धागे से जेब से बंधी हुई होती है जो वॉच है, उसमें टाइम देखकर वापस उसे अपनी जेब में रख लेते हैं। इसके बाद महिलाओं के ड्रेस के बारे में बताता है कि जो महिलाएं शॉर्ट स्कर्ट पहने हुई हैं, लंबे बटन वाले शूज़ पहने हुई हैं और जो है इस तरह की महिलाओं की ड्रेस है। इसके बाद जो है लेखक वहाँ से गेल्सबर्ग इलिनॉइस के अंदर रहने की इच्छा जताता है और इसके लिए 2 टिकट अपनी और अपनी पत्नी के लिए खरीदने की कोशिश करता है। वो टिकट विंडो पर जाता है और क्लर्क से पैसा मांगता है और जैसे वो पैसा निकाल कर जो है क्लर्क को देता है तो क्लर्क कहता है ये मॉडर्न करेंसी यहाँ नहीं चलती है। इसके बाद कहा जल्दी से मुझे पुरानी करेंसी दीजिए, अन्यथा मैं पुलिस को बुलाकर आपको गिरफ्तार करवा दूंगा। अब जो है नैरेटर के पास कोई ओल्ड करेंसी नहीं थी, वो अपनी ही उस पैसे को वापस जेब में रखता है और धीरे धीरे इधर उधर देख करके वहाँ से
भाग आता है और दौड़ता हुआ आता है और वो ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन से बाहर निकल आता है, घर जाता है, सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। फिर उसके बाद अगले दिन अपने एक साइकेट्रिस्ट दोस्त मिस्टर सैम को बताता है। मिस्टर सैम कहता है ये सिर्फ आपका एक भ्रम है, आप कल्पनाओं में खो जाने की आपको आदत है, कोई थर्ड लेवल नहीं है। इसके बाद वो ये बात नहीं मानता और जो है अगले कुछ दिन बाद जो है वो एक कॉइन डीलर्स, जो करेंसी चेंज करने वाले डीलर होते हैं, उनके पास जाता है और वो $300 की जो मॉडर्न करेंसी है उसको जो है $200 की करेंसी उसके बदले लेता है और जो है वो थर्ड लेवल ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कहीं थर्ड लेवल नहीं मिलता है। अब वो एक दिन ऐसे ही बैठा हुआ था तो उसे जो है एक फर्स्ट डे कवर जो होता है ऐसे ही उसे मिलता है, क्योंकि उसको जो है स्टैम्प कलेक्शन की हैबिट थी, जैसे कि अमेरिका के प्रेसिडेंट रूजवेल्ट को थी, इसी तरह वो भी जो है इसको ख़रीदा करता था। उसके दादा को भी ये बहुत बड़ी हॉबी थी। फर्स्ट डे कवर क्या होता है, जिस दिन भी कोई नई डाक टिकट इश्यू होती है उस दिन लोग उसे खरीदते हैं और उसके जो एनवलप होता है उसके ऊपर उस डाक टिकट को चिपकाते हैं और उसके ऊपर पोस्ट ऑफिस की मोहर भी लगती है जो उस दिन की तारीख को प्रमाणित करती है, और उस एनवलप के अंदर एक कोरा कागज़ डालते हैं और उसे अपने ही एड्रेस उस लिफाफे पर लिखकर अपने ही घर के खुद के एड्रेस पर उसे पोस्ट कर देते हैं। तो इस तरह से जो एनवलप होता है ये फर्स्ट डे कवर होता है। अब इसके बाद जो है हमें सैम जो चार्ली है, एक दिन वो बैठा होता है और ऐसे ही जो है फर्स्ट डे कवर देख रहा होता है तो एक दिन उसे एक पुराना फर्स्ट डे कवर मिलता है। वो उसे खोलता है और उसमें से एक लेटर मिलता है उसे। वो लेटर उसके दोस्त साइकेट्रिस्ट फ्रेंड से मिला था, क्योंकि उसका दोस्त अचानक कुछ दिन पहले गायब हो गया था। उसने उस लेटर को पढ़ा, उसमें पता चला कि जो है सैम कहता है कि चार्ली यस तुम सही थे, तुम सही कह रहे थे कि जो है थर्ड लेवल है, आप भी अपने इस थर्ड लेवल को ढूंढते रहिए, हिम्मत मत हारना, आपको ज़रूर मिलेगा। तो चार्ली जो है फिर जो है कोशिश करता है उसे ढूंढने की, लेकिन कहीं नहीं मिलता और जो है सैम उसे बताता है कि जो है मैंने अब अपना पुराना बिजनेस छोड़ दिया है और मैं यहाँ गेल्सबर्ग के अंदर आ गया हूँ, क्योंकि नैरेटर की भी इच्छा गेल्सबर्ग में ही जाने की थी। उसे पता था गेल्सबर्ग के अंदर लोग जो है घरों के सामने बड़े बड़े घास के मैदान हैं, उनमें बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं जो आपस में मिले हुए हैं और गलियों के ऊपर एक छत का काम करते हैं, छाया होती है वहाँ पर। लोग शाम को बैठ जाते हैं, गाना बजाना करते हैं, सिगरेट पीते हैं और जो इस तरह से एंजॉय करते हैं। तो वो उस आरामदायक वाले उस ज़माने में जो है चार्ली जाना चाहता है और वर्तमान की कठिन परिस्थितियों और चुनौतियों से दूर भागकर वो जो है पुराने ज़माने 1894 के गेल्सबर्ग इलिनॉइस में रह करके खुशी मनाना चाहता है, जो कि उसके लिए और ज़्यादा दिक्कत पैदा करती है। इसी के साथ जो है ये कहानी ख़त्म हो जाती है, लेकिन इस कहानी से एक बहुत बड़ा संदेश हमें मिलता है कि हमारे वर्तमान समय के अंदर जो चुनौतियाँ आ रही हैं, जो दिक्कतें आ रही हैं, जो मुश्किलें आ रही हैं, जो बाधाएं आ रही हैं, उनसे डरना नहीं, उनसे दूर नहीं भागना चाहिए। उन कठिन परिस्थितियों का जमकर सामना करना चाहिए और उनके ऊपर काबू पाने की कोशिश करना चाहिए। जो समस्याएं आती है उन समस्याओं के सामने समस्या बनकर उनका समाधान करना ही जो है जीत है। इसे कहते हैं संघर्ष और डर के आगे जीत है। जय हिंद, जय भारत।